हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अनदर व्लॉग में, जिसका आप बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। तो आज हम बात करेंगे कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं अब्रॉड, लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, तो उनकी फ़ीस कैसे निकलती है, उनके अकोमोडेशन चार्जेस कैसे निकलते हैं, प्लस वो अर्निंग करके पैसे घर कैसे भेजेंगे। तो आज हम फुल डिस्कशन करेंगे कि आपका ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा, बेस्ड ऑन सम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ओके, जिन्होंने बैक कैमरा अपने साथ में शेयर किया है कि ये सब कुछ वो कैसे मैनेज करते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप सबको अलाउ रहता है 20 आवर्स इन ए वीक, तो फुल मंथ में आप काम कर सकते हो 80 आवर्स। तो अभी यूके में मिनिमम वेज है अकॉर्डिंग टू एज, बट हम बात करेंगे अडल्ट की, तो उसकी ऑल एंड अराउंड रहेगी 12 to 13 पाउंड्स पर आवर। अब हम 80 आवर्स का काउंट करेंगे 13 पाउंड के रेट से, तो ये बनता है ऑलमोस्ट 1000 पाउंड इन ए मंथ। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नया है, तो नया हम बात करेंगे आगे, जो करेंगे हमें फैक्ट्स में। ओके, तो 1000 पाउंड बनेगा आपका मंथली इनकम। तो अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे, तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेटा की कि आप उससे भी अपनी फ़ीस कवर कर सकते हो। तो अब आपके दिमाग में आ रहा कि वो कैसे करेंगे, तो वो ही बताया है एवरी इंडिविजुअल ने कि वो कैसे कवर करते हैं। तो वो बात अब हम करेंगे स्टार्ट यहाँ से। हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपेंसेस से। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। तो उसमें जनरली क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि हम इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं पीजी में। पीजी मतलब कि एक रूम में 3 बंदे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे तो रेंट उतना ही होएगा कम। सपोज़ किसी रूम में बंदे रह रहे हैं 4 बेडरूम, तो उसमें एवरी इंडिविजुअल का अकोमोडेशन चार्ज ये रहता है अराउंड 180 to 250 पाउंड इन सेंट्रल लंदन। ओके, और आउटर साइड में आपका 150 तक भी हो जाता है। तो हम ऑन एंड एवरेज लगा के चलते हैं कि आपका अकोमोडेशन चार्ज रहेगा 200 पाउंड। अब जब किसी बंदे की चॉइस होती है मैं तो शेयर करूँगा सिर्फ वन अनदर इंडिविजुअल के साथ में, कि एक रूम में होने चाहिए ओनली 2 पर्सन, तो अब उनका चार्जेस पड़ेगा अराउंड 250 to 300। वो वेरी करता है, 280 भी हो सकता है, 290 भी हो सकता है, बट हम ऑन एंड एवरेज मान के चलेंगे उसका होएगा 300। और जब किसी बंदे की चॉइस होती है कि वो रहना चाहता है सिंगल, तो उस रूम के बॉक्स रूम के चार्जेज होते हैं 400 पाउंड। ओके, मैक्सिमम 350 to 400 में मिलता है, बट हम लेंगे मैक्सिमम, तो वो रहेगा आपका 400 पाउंड। तो ये हो गया आपका अकोमोडेशन का। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है आपका फूड चार्जेज, कि आपका खाने का इन्वेस्टमेंट
कितना रहेगा। तो नॉर्मली जब इंडिविजुअल्स ने शेयर किया तो सबका ऑन एंड एवरेज रहता है 70 to 80 पाउंड मैक्सिमम। बट अब हम बात करेंगे राज की। ओके, तो कुछ बंदे क्या करते हैं कि वो अपना अकोमोडेशन लेते हैं किसी गुरुद्वारे के पास में, किसी टेम्पल के पास में और किसी मॉस्क के पास में। तो उनका खाने का चार्ज हो जाता है रिड्यूस, लाइक मोस्टली वो खाना खाते हैं उधर। बट अगर वो कहीं कभी बाहर का भी कुछ खाएं तो उनका रहता है 20 to 30 पाउंड मैक्सिमम। और इन इंडिविजुअल्स की संख्या अभी रेपिडली हो गई है इंक्रीज, क्योंकि हमें माल भी तो बनाना है। तो हम खाते हैं खाना गुरुद्वारों में, टेम्पल्स में, मॉस्क में, जैसा कि सभी इंडिविजुअल्स ने शेयर किया उनका डेटा बिहाइंड द कैमरा। तो सपोज करो अब उनका हम बात करेंगे जो इंडिविजुअल अपना खाता है उसका, ना कि अदर्स का। तो उसका टोटल हो गया 480 पाउंड इंक्लूडिंग अकोमोडेशन चार्जेस अभी तक। अब हम बात करेंगे भाई कि वो करेगा ट्रेवल, क्योंकि काम भी तो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इथिकल डेटा वो ट्रेवल करेगा 8 days इन ए मंथ। बट हम मान कर चलेंगे कि वो काम करेगा 1 month में 15 days, जो कि मैंने बताया है हाफ, क्योंकि राज की बात आप जानते हो पहले से ही, जो मैंने आपको बता रखा है अपने अर्लियर वीडियोज़ में। तो अगर वो 15 days इन ए मंथ ट्रेवल करेगा तो उसका चार्ज हम मान के चलते हैं 4 पाउंड पर डे का। तो टोटल उसका बनता है 60 पाउंड, और हम उसमें भी 10 पाउंड इंक्रीज करते हैं तो लगा लो उसका बनेगा 70 पाउंड। तो अब उसका टोटल डेटा हो जाता है 400 + 70 + 70 फूड प्लस ट्रेवल। तो ये बन जाता है उसका 540 पाउंड। ओके, अब कुछ बोलेंगे कि भाई हमारा लगेगा वाईफाई का, इंटरनेट का, जो कि मोस्टली हाउसेज में होता है फ्री, वो बिल्स में इंक्लूडेड रहता है वाईफाई। बट फिर भी हम मानेंगे चलो वाईफाई का हो गया। और कभी मूड किया बंदे का तो उसने पिज़्ज़ा भी खा लिया वीक में वंस, जो कि यहाँ पर 10 पाउंड्स में 15 इंच का पिज़्ज़ा मिल जाता है। तो चलो एंजॉय भी करेगा बंदा। तो 50 पाउंड हम उसके मान लेते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके बन गए 590 पाउंड्स। अब 10 पाउंड और एडिशनल कर दो उसके, तो टोटल कॉस्ट उसकी बनी 600 पाउंड्स इन ए मंथ इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। अब हमने बात करी थी उसके इनकम की कि एवरी इंडिविजुअल ऑन पेपर इनकम करता है 1000 पाउंड्स की लीगली, ओके, विदाउट ब्रीचिंग एनी रूल। और उसके एक्सपेंसेस हमने किए 600 पाउंड्स इन ए मंथ, तो उसका डिफरेंस रहता है 400 पाउंड इन ए मंथ। तो 12 मंथ्स का ऑन एंड एवरेज उसकी सेविंग रहती है 5000 पाउंड, एंड वो 5000 रहती है मैक्सिमम। बट अब जिस बंदे को सेविंग करनी है
जो भी इंडिविजुअल अपनी सर्कमस्टांसेस को जानता है तो वो इसमें भी इंक्रीज करता है अराउंड 2000 पाउंड, जो कि करेगा वो कॉस्ट कटिंग। खाना खाएगा वो मंदिर में, गुरुद्वारे में और मॉस्क में, और एडिशनल उसकी कॉस्ट होती है ट्रेवल की, वो भी हो जाती है उसकी रिड्यूस, प्लस एक्स्ट्रा खर्चेज भी उसके उतने नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर वो पाउंड की सेविंग करता है 7 to 8,000 पाउंड इन ए ईयर। तो नॉर्मली यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीस होती है 10,000 पाउंड ए ईयर। अब आप अपने आप से इवेल्युएट कर सकते हो कि फ़ीस निकलती है या नहीं, क्योंकि डेटा मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया है। अब बात आती है राज की यहाँ पर कि इससे तो निकलेगी फीस ही, अब इनकम कहाँ से होगी। तो वो राज की बात आपको मैंने बताई है मेरे अर्लियर वीडियो में कि ये सब कुछ बंदा करता है ऑन पेपर, बट वो 80 आवर्स ही नहीं करता। वो जो सब कुछ करता है वो आपको मैंने बताया अर्लियर व्लॉग में, जो फैक्ट्स आप उधर चेक कर सकते हो। तो अब बात ये आती है कि ये जॉब्स का सब कुछ बता दिया, ये डिफरेंट जॉब्स होते हैं, ये कैसे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, बट इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है या माँ के लाडले इजी वे में वो जॉब करके फीस वीस सब कुछ बना लेते हैं कि नहीं। तो हम वो डिस्कशन करेंगे अभी कि लो स्किल हाईली पेड जॉब्स कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और वो होते कौन से हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है कस्टमर सर्विस जॉब, जिसको आप बोल सकते हो रिसेप्शनिस्ट जॉब, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी कम, उसमें आपको कोई स्किल्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलर की क्वालिफ़िकेशन ही सफिशिएंट होती हैं उसमें। जैसा कि आपको मालूम है कि मोस्टली बंदे इधर आते हैं ग्रेजुएशन करके इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश से, तो उनको बेसिक नॉलेज रहता है कि फ़ोन को रेस्पॉन्ड कैसे करना है, प्लस अदर जो भी बिल्डिंग के मैनेजमेंट के होते हैं उनका आपको प्रॉपर इंडक्शन दे दिया जाता है कि उनकी इंस्ट्रूमेंट फंक्शनिंग कैसे करते हैं। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है हॉस्पिटलिटी 1, कि उसमें आप क्या करोगे कि आपको पोजीशन असाइन कर दी जाएगी असिस्टेंट मैनेजर की और सेल्स असिस्टेंट की इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जो भी कोई प्राइवेट बिजनेस है। लाइक लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो इन करंट सिनेरियो ये रहता है बहुत बड़ा बिजनेस कि मल्टीपल स्टूडेंट अकोमोडेशन रहते हैं, तो आप वहाँ पर जॉब फाइंड कर सकते हो सेल्स असिस्टेंट का और असिस्टेंट मैनेजर का, कि भाई आपको डेली रूटीन की बिल्डिंग की फंक्शनिंग को चेक करना। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आपको उनको कॉल करके और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होता है। लाइक इलेक्ट्रिकल्स के अलग सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे, मैकेनिकल कुछ मेंटेनेंस इश्यू है
उसका अलग सब कॉन्ट्रैक्टर होएगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो उसका आपको अलग सब कॉन्ट्रैक्टर होएगा। तो जस्ट आपको वो अपनी लॉग बुक में जॉब रोल को असाइन कर देना होता है बाय मेकिंग ए कॉल टू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर। दैट्स इट, आपका जॉब फिनिश। इसके अलावा आप काम कर सकते हो एज असिस्टेंट इन लाइब्रेरी, जैसा कि मैंने अपने अर्लियर वीडियो में बताया। तो ये भी रहता है फ्लेक्सिबल जॉब, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करेंगे लो स्किल्ड हाईली पेड कैटेगरी के थर्ड जॉब की, जो कि है फाइनल वन इस वीडियो का। तो अब जो भी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग है अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में और जो नहीं चाहता कि उसको हार्ड वर्क करना पड़े, तो वो इधर आकर अब्रॉड में क्या कर सकता है कि अपने फेलो इंडिविजुअल के असाइनमेंट बना सकता है। सपोज करो किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में 500 इंडिविजुअल्स होंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी अच्छी आपकी क्लास में, तो आपका ट्रस्ट क्रिएट होगा आपके फेलो इंडिविजुअल्स में। उनको मालूम होगा कि अगर आप उनका असाइनमेंट बनाओगे तो वो पास होंगे 100%। तो अब आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स अपने फेलो इंडिविजुअल के, तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सोचेंगे वो क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद अपना असाइनमेंट बना रहे हो उसी डिसिप्लिन में। तो अब आपको उसी टेक्स्ट को एडिट करना है, मतलब आपको उसको पैराफ्रेज करना है और उससे प्लेगरिज्म रिमूव करना है। तो आपके लिए वो काम हो जाएगा इजी, क्योंकि डेटा आपने ऑलरेडी गैदर कर रखा था ड्यूरिंग योर असाइनमेंट प्रिपरेशन। तो आप वो असाइनमेंट बनाकर भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसी सीरीज़ में अब आप काम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट सपोर्ट ऑफिसर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइक कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड इवेंट हो या कोई प्रोमोशनल इवेंट हो। तो उसमें इनसाइड यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस आपको पार्ट टाइम और जिसका राइट टू वर्क हो गया है ऑन PSW, तो वो कर सकता है फुल टाइम इनसाइड यूनिवर्सिटी। तो इसका पेड भी रहता है हाईली, और इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और आप काम कर सकते हो एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर, क्योंकि एवरी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो आप वो जॉब भी इंजॉय कर सकते हो। और अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, तो वो स्टूडेंट विंग के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उसको वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाएगी जिसमें उसकी इनकम हो जाएगी, कि जिसमें वो अपना अकोमोडेशन फीस निकाल कर सेविंग भी कर सकता है। तो ये, और मैंने आपको ट्यूटरिंग के ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका लास्ट व्लॉग में, कि आप एज ए TA
RA भी काम कर सकते हो किसी प्रोफेसर के साथ में। तो ऑन कैंपस भी बहुत सारे जॉब्स की अवेलेबिलिटी रहती है। फाइनली हम बात करेंगे इस सीरीज में लास्ट जॉब की, जो रहेगी आपके लिए इजी वन, वो रहेगी इंस्ट्रक्टर की। तो आप बन सकते हो जिम इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, और जिसको आती है ड्राइविंग अच्छे से, तो वो यहाँ का लाइसेंस बनाने के बाद में बन सकता है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर की जॉब भी बहुत इनकम करके देती है एवरी इंडिविजुअल को जो भी इसमें इंटरेस्टेड है। मे बी वो बना सकता है 200 पाउंड, 300 पाउंड, डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। तो मैंने आपको सब प्रकार की जॉब्स बता दी हैं जो हैं लो स्किल्ड और हाईली पेड, जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी अदर चैनल्स पे, जो मिलती है सिर्फ @FutureWorld AK पर। अब हम एक लास्ट जॉब है जिसमें स्टूडेंट सब कुछ कवर करके और अपने ड्रीम भी पूरा कर सकता है। तो उस जॉब की बात हम करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू लेटर, या थैंक यू।